हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बिलियन। बिलियन चैप्टर में से सभी न्यूमेरिकल को हम लोग वन शॉट वीडियो सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम उठाए हैं, ये सब हमारे एनसीईआरटी में आपको पूरा मिलेगा। ठीक, आप लोग जानते होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि 10 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया और क्या ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। आयतन प्रतिशत इसका फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटा विलेय प्लस विलायक का आयतन। विलेय का आयतन विलेय प्लस विलायक का आयतन। ठीक, अब इसमें से विलेय क्या है, आप लोग जानते होंगे कि विलेय जो हमारा होता है वह कम मात्रा में होता है तथा विलायक जो होता है हमारा अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ देखेंगे कि विलेय हमारा 10 ml है तथा विलायक 90 ml। कैसे जाने विलेय, क्योंकि 10 ml तथा 90 ml, यानी कि 10 ml कम है, 90 ml ज्यादा है। इससे स्पष्ट हो गया कि विलेय हमारा 10 ml है तथा विलायक 90 ml है। विलेय हमारा 10 ml तथा विलायक 90 ml। यहाँ एक चीज भूल गए थे, परसेंट लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब ये बी ए बी बी क्यों लिख दिए, क्योंकि ये बी ए लिख दिए विलेय के लिए तथा बी 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 होता है हमारा विलायक के लिए। ठीक है, बी मतलब आयतन। तो यहाँ फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए अपॉन बी ए प्लस बी बी मल्टीप्लाई 100। ठीक, बी ए क्या है, बी ए हमारा दिया है 10%, 10 ml दिया है तथा विलेय प्लस विलायक हमारा 90%, 90 ml दिया, मल्टीप्लाई 100, 10/90, 10 100 हो गया, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया आपका निकल के 10%। कितना, 10%। आंसर आ गया आपका 10%। सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको फार्मूला याद रखना। क्या याद रखना, फार्मूला, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो जान जाओ कि पूरे न्यूमेरिकल का मेन होता है। ठीक, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया, भार प्रतिशत की गणना कीजिए। घोला गया है कितना, 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है और क्या निकालना है, भार प्रतिशत की गणना कीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको फार्मूला याद रखना। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला क्या होता है, भार प्रतिशत का फार्मूला। भार को W से दर्शाते हैं। भार प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय प्लस विलायक का भार। मल्टीप्लाई बाई 100% निकाल दें आप। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं W बाई W ये W ये प्लस W भी। अब ये W क्या है, आप ये जानते हैं कि W है भार, वेट। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ए क्या है, ए हमारा जानते ही हैं आप, विलेय है जिसकी मात्रा कम। बी क्या है,
विलायक है जिसकी मात्रा अधिक, तो डब्ल्यू ए किसकी मात्रा कम है, NaOH की, तो 40 ग्राम। डब्ल्यू बी किसकी मात्रा अधिक है, जल की, कितना, 160 ग्राम। बस पुट कर देना इसी फार्मूले पे, क्या करना है, डब्ल्यू ए के मान 40, डब्ल्यू बी आपका दिया है 160, 40 प्लस 160 मल्टीप्लाई 100, ऐड करेंगे 200 आ गया, 160 को 40 में जोड़ोगे 200 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 को भाग करोगे 20 से, 2 दूनी 4 यानी 20 आ गया। कितना आ गया, 20%। आयतन पर सॉरी भार प्रतिशत आपका आ गया 20%। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए हम एकदम आसान भाषा में हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10% NaOH के जलीय विलयन के लिए मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। मोल प्रभाजों की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, अब पहले जानते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का योग क्या होता है, मोल प्रभाज का योग ये होता है XA प्लस XB इक्वल 1। मोल प्रभाजों का योग होता है आपका 1। कितना होता है, 1। तो सबसे पहले XA XB का हम लोग मान निकालेंगे। तो XA का फार्मूला क्या होता है, ये जान लीजिए, X ये बराबर होता है Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक, अब N क्या होता है, N भी लिख लीजिए आप। N होता है हमारा मोल। क्या होता है, मोल। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये इसलिए आपको लिखवा रहे हैं क्योंकि ये अभी काम आने वाला है तुरंत। भार बटे अणुभार, भार को W से, अणुभार को M से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा XA का फार्मूला है। तो भार बटे अणुभार होता है। तो पहले इसमें क्या किया, एक विलेय है और एक विलायक है। तो पहले लिखिए विलेय के लिए, विलेय क्या है, इसमें NaOH है। NaOH का भार कितना दिया है, यानी A। WA कितना दिया है, 10। और इसमें अणुभार निकालना है, NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार होता है 40। कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, और अब आ जाइए विलेय हो गया। विलायक के लिए, विलायक यानी जल। विलेय विलायक मतलब आप जानते ही होंगे, बता दिए पहले ही। जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। तो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा इसका नाम होता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसकी मात्रा कम तथा जलीय विलयन की। अब देखो 10% दिया है, बाकी विलायक क्या है, विलायक तो पता नहीं है, दिया ही नहीं। तो देखिए अगर कोई परसेंटेज में आ जाए, मोल प्रभाज याद करने के लिए बोले तो जितना आपको दिया रहेगा उतने में से 100 में से उतने को घटा देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए 10% है तो कितना बचेगा जल, 90%। डब्ल्यू भी कितना बचेगा, 90%। ठीक है, यहाँ से हम लोग मोल निकालेंगे। मोल यानी Na, Ma बटा WA, सॉरी उल्टा लिख दिया, WA बटा MA होता है। ठीक है, WA का मान हमारा है 10%, MA का मान है 40। 0 से 0 कटा, Na का मान क्या आ गया, 1/4। NB का निकाल लीजिए, NB का आएगा आपका WB बटा MB। WB कितना है, 90, MB 18। जल का अणुभार क्या होता है, इसका अणुभार होता है 18। कितना होता है,
18 होता है। ठीक, कैसे जोड़ेंगे दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16 तो 18 हो गया, 18 पंचे 90, NB का मान आ गया 5। ठीक, अब हम लोग NB का मान निकाल लीजिए, बस इस पे पुट कर देते हैं। XA का मान निकालने में XA बराबर WA क्या है, NA है, तो NA का मान है 1/4, तो डिवाइड कर देते हैं, 0.25 आएगा। 0.25 कैसे, 4 1 दूनी 8, 2 बचा, 10 9 लगा, 4 5 20, 0.25 आ गया अपॉन में 0.25 प्लस 5, कैसे, क्योंकि NA प्लस NB, NA आपका 0.25 है, 0.25, NB आपका दिया है 9, 5 दिया है, ऐड कर लेंगे 0.25 अपॉन में 0. ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.25, दशमलव से दशमलव कटेगा, 25 से कम, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 1/21 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे आप तो 0.04 आएगा, कितना आएगा, 0. का मान आएगा 0.04। अब XA का मान आ गया तो हम लोग XB का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, XA प्लस XB बराबर 1, XA का मान 0.04 प्लस XB इक्वल 1, तो XB बराबर 1 माइनस 0.04 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0.04 XB इक्वल यहाँ पर आपका बचेगा 0.96 आपका आ गया मोल प्रभाव, XA भी आ गया और XB भी आ गया, यही आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।